आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा जो पिछले 15 साल में पैसे को 15 गुना किया। यानी कि अगर आप इसमें 15 साल पहले जो पैसा लगाए हुए थे तो आज के समय में वह पैसा 15 गुना हो गया होता। तो चलिए बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में कि यह म्यूचुअल फंड कौन सा है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका आगे क्या है, कैसे इसे काम कर रहा है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी और 2009 से लेके अभी तक यह म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न बना के दे चुका है इन्वेस्टर को। अगर इसमें मैं बात करूं कि जो कोई व्यक्ति इसमें अगर एसआईपी कर रहा होगा तो उसे अपने एसआईपी पे 21% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न उसको मिला है। और जिस म्यूचुअल फंड में ऐसा रिटर्न मिले वो समझ सको एक बेहतरीन रिटर्न होता है जो लंबे समय तक देता है और ये अपने कैटेगरी में टॉप पे है। तो क्या अभी इसकी पोटेंशियल ग्रोथ है? तो इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे कि आज अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका क्या संभावना है कि आगे चल के आपको कितना रिटर्न बना के दे सकता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अगर आप एक मुश्त लमसम कर दिए रहते उस समय तो 19.32% के हिसाब से जो सीएजीआर का रिटर्न मिलता अभी तक में, तो उस हिसाब से आपका यह पैसा जो 1 लाख अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज के समय में वो 15 गुना हो गया होता। यह फंड सितंबर 2009 में लॉन्च की गई थी। इस हिसाब से अभी का जो समय अगर कैलकुलेट इसका करो तो करीब 15 साल 7 महीने अभी तक हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि यह फंड पैसे को जो इसको मिलता है उसे कहां इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, यह जो फंड है वो 76.63% जो अपनी होल्डिंग है वो स्मॉल कैप वाले फंडिंग में रखता है। स्मॉल कैप वो कंपनी होती है जिसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे की होती है और यह फ्यूचर में ग्रोथ करने की संभावना होती है और इसी कारण से इस कंपनी में जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब आप खुद अपने लिए अगर स्मॉल कैप आप ढूंढोगे तो आपको इतना बेहतर नहीं मिल सकता है क्योंकि आपका जो एक्सपर्टाइज है वो कम होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं उसका यह काम होता है, रोज वो एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तब जाके वो अपने लिए ढूंढते हैं। तो इसलिए यह कंपनी इतना अच्छा रिटर्न बना के देता है। और रही बात बाद बाकी जो उसका परसेंटेज बच जाता है वो लार्ज कैप और मिड कैप वाली कंपनी में अपने पैसा को लगाते हैं। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो अभी तक वह रिटर्न मेरा कितना बन गया होता। तो अगर इसमें जब यह स्टार्ट हुई थी तो मान लीजिए कि मैं 10,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो आज के समय में उस 10,000 की वैल्यू कितनी होती। तो मंथली एसआईपी आपका 10,000 है और पिछले 15 साल में जो कंपनी रिटर्न दिया है 20.72% सीएजीआर के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक साल ये इतने परसेंट की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के हिसाब से ये इंटरेस्ट मतलब ये रिटर्न दिया है। इसी हिसाब से 15 साल में जो आप 10,000 की एसआईपी कर रहे थे तो उसकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई आपने 18 लाख रुपया इस मतलब म्यूचुअल फंड में आपने अभी तक आपने इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों रिटर्न जो आपको मिला है 15 साल बाद वह 1,01,77,000 से भी ज्यादा, इतने ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। और अगर इसमें कोई 1 लाख एक मुश्त डाल दिया होता उस समय 2009 के समय में तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 15,64,350 रुपए। तो 1 लाख को 15 गुना कर दिया ना पैसा 15 साल, यानी कि यह अगर आप मान लो सर कि हर साल ये पैसा डबल कर रहा है। लेकिन याद रखिए शुरू के कुछ सालों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, ये काफी तेजी से तो बढ़ती है लेकिन उतनी तेजी से घटती है। तो इसमें हमेशा आपको लॉन्ग टर्म होराइजन को रखना होगा। और अब भी अगर आप इसमें लमसम करते हो तो याद रखिए कि एसबीआई स्मॉल कैप लमसम इन्वेस्टमेंट को अलाउ अभी नहीं कर रहा है, आप सिर्फ इसमें एसआईपी ही ले सकते हो। तो यह जो कंपनी है अच्छी मतलब कंपनी को सेलेक्ट किया हुआ है अपने में, तो आगे भी इसकी ग्रोथ रोड की है तो आप इस म्यूचुअल फंड के बारे में स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप जरूर अपनी एसआईपी छोटे से अमाउंट के साथ इस फंड में कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि इस कंपनी के होल्डिंग में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां कौन सब है। डूम्स इंडस्ट्री 3.08% की होल्डिंग है इसमें। चैलेट होटल 2.58% है। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड 2.56% की होल्डिंग है। किम्स KIMS 2.56% की इसकी भी होल्डिंग है। ब्लू स्टार 2.29% की होल्डिंग है।
चोलामंडलम फाइनेंस 2.23% की होल्डिंग है। तो ऐसे करके कुल इसकी फंडिंग है, इसकी एयूएम जो भी है अंडर एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी काफी बड़ी है। और इसे जो मैनेज कर रहे हैं वो अलग अलग जो अपने फंड मैनेजर है, जो एक्सपर्टाइज है तो वो कर रहे हैं। तो आप इसका जरूर स्टडी कीजिएगा। और ये एसबीआई से जो बैंक है उसके अंदर है, इसकी ग्रोथ रेट अच्छी है। अगर आपको लगे कि ये स्मॉल कैप सही है मेरे लिए, तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म तक आप इसे अगर चलाते हो तो याद रखिए फिर आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। हालांकि जो बैंक पिछले 15 साल में जो रिटर्न बना के दिया है वो कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी 15 साल रिटर्न बना के देगा, लेकिन यह कंपनी पिछले 15 साल में खुद को प्रूव किया है तो आगे भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और अभी का जो समय है वो राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन हो गया। तो कोई व्यक्ति अगर अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, वो एसआईपी करता है, तो आने वाले समय में उसे अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना बनती है। तो आप छोटा ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर आप स्टार्ट करो।